हाँ, ये आप ये 2023 वाला है हमारी शिफ्ट का। ये आपको पता है ये कैसे किया जाता है? ये देखो, कंसिडर द सीरीज गिवन बिलो। नॉर्मली सीरीज दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके दिया हुआ है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए, पी और क्यू का इसका हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, ये सीरीज है। -3, -5, -3, -5, -2, -5, -1। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि -5, -5, -5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 3, 2, 1 है। हाँ, ये माइनस में है। ये पता है आप लोगों को स्केल कैसी होती है? ऐसे, ये बीच का होता है 0। और इस साइड जब हम राइट साइड जाएंगे तो ये 1, 2, 3 होता है पॉजिटिव में। ठीक है, +1, +2 मतलब, और 4, 5 ऐसे। और यहाँ जब हम जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। -5 को इन लोगों ने हर हर एक के बाद किया है। और उसके अलावा -2, -1 है। उसके बाद -5 है, फिर से फिर P दिया हुआ है। P क्या होगा? फिर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इसके बाद 0 आएगा। -1 के बाद इधर आएगा तो 0 आएगा। फिर ये 5 आ गया, फिर ये 1 आएगा। ठीक है, तो P की जगह पर आएगा 0, और 1 Q की जगह पर आएगा 1। ठीक है, हाँ करेक्ट है, अब्दुल्ला। समझ में आया मुस्तफा? हाँ, यस। ठीक है, ये जो है डेज का ये वाला जो होता है, हम आप लोगों को बताएंगे। वो हम लोगों ने इसका बेसिक नहीं किया है ना, कल इंशाल्लाह करेंगे इसको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को बेसिक करवाएंगे, इसके बाद ये करेंगे। ये वाला भी, मैम, एज एक का भी कल क्वेश्चन मेरा करेंगे। था। हाँ। एक एलसीएम में क्वेश्चन था। हाँ। जैसे मैम, ये जैसे एक मतलब एक तो एलसीएम का तरीका होता है जैसे आपने वहां पे किया था जो, और एक होता है जो एक नंबर सपोज कर लेते हैं। हाँ, किसमें? तो मैं एलसीएम में मैम, हाँ, तो जैसे ये वाला तो क्वेश्चन है, इसमें एक नंबर भी सपोज करके एलसीएम बना सकते हैं ना? डायरेक्ट अगर आप लोगे, जैसे एलसीएम कैसे लिया जाता है? अब समझ लीजिए आपके पास 16 और 10 है यहाँ पे जैसे है। तो आप 2 को कॉमन लीजिए, फिर 8 से, फिर 5 से। अब ये क्योंकि सेम नंबर से नहीं कट होंगे, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। 8 5 सा 40, 42 सा 2 × 8 × 5 ऐसे होगा ये। अगर समझ लीजिए आपके पास 12 और 24 है, तो ये दोनों 2 से जा रहा है ना। ये 2 × 5, टू हम्म। इंटू 8 × 5 जो आंसर होगा, 45, 40 होगा, फिर 80, 80 होगा ना। ये क्या होगा? इसका और एलसीएम मैम, होगा। 2 का भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे होगा। 2, 6, फिर 12, इसी तरह 2 से करते जाएंगे जब तक कोई लास्ट नंबर ना आ जाए, फिर दोनों एक 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 ही नंबर से ना करते जाए। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे। इस तरह किया जाता है एलसीएम। एक नंबर ऐसा सपोज कर सकते हो आप जो दोनों से कटे, 18 से भी और 16 से भी और 10 से भी। हाँ मैम, ठीक है, वही वाला या तो जैसे। हाँ, या तो आप लीस्ट नंबर ले सकते हो, 80 ले सकते हो, फिर 160 भी ले सकते हो, क्योंकि 10 से जाएगा और 16 से भी जाएगा, है ना। कोई भी जी नंबर आप ले सकते हो, जी जी लेकिन जितना जी। जितना आप लंबा लेते जाओगे ना, फिर अब इसके बाद आएगा 320। तो अगर आप इस ज्यादा ज्यादा लेते जाओगे, 240, तो क्या होगा? आपको कैलकुलेशन में मुश्किल होगी। ठीक है, हम्म। हम्म। लीस्ट नंबर लेने की कोशिश करनी चाहिए जो दोनों से कट हो जाए। ओके, ठीक है सर। ठीक, ये भी एवरेज का करेंगे। बेसिक बताते हैं, फिर उसके बाद वो करेंगे। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने बताया था ना, इसका आंसर क्या होगा बताएं आप? देखिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। पहले 20%, 10% होगा, फिर 20% होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 + 2 20 करके 30% निकाल दोगे, ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ये कह रहे हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव यानी कि पहले 10% होगा, फिर 20%। मान लीजिए कोई 100 है, 100 रुपीज में कोई चीज खरीदी है, उसका 10% आपको कितना होगा? -10%, यानी कि 100 × 10/100, है ना। 0 0 काट दिया, इसका तो 10 ही होगा। ठीक है, 10 होगा। उसके बाद हम लोग को कितना आया फिर इसमें? 100 - 10 कीजिए, 90 होगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? 90 में से माइनस सेकेंड वाला कौन सा है? 20%। 20% कीजिए, 90 × 20/100। 0 काट दिया, 0 काट दिया, 0 काट दिया, ये कितना हुआ? 9 2 18। तो यहाँ पे पूछ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो डिस्काउंट हमको निकालना है। ये 18 हो गया, और पहले हम लोगों ने किया था 10%, तो 10 + 18 = 28%। तो आंसर होगा 28%। ठीक है,
और अगर ये पूछा गया कि डिस्काउंट करने के बाद कितने रुपए में आया, तो फिर ये 18 है ना, 90 माइनस 18 कीजिए, कितना होगा? 72, राइट? 22। 72 यस। प्लस ये 10, 100, 10, 82 होगा, ठीक है? 82 होगा। या फिर आप इसी में से 28 में से 100 मैम माइनस उसको तो 20 10 को तो करके पहले निकाल, 10 को तो पहले निकाल चुके थे ना। नहीं, हम बोल रहे हैं 18 और 10 तो परसेंटेज है जितना डिस्काउंट हुआ है। अगर ये हम्म। पूछा जाए क्वेश्चन में कि डिस्काउंट होने के बाद पैसे कितने हुए, कितने तो में मैम पड़ा आपको फिर 72 वो? ही ना होगा। ठीक। हाँ, 72 ही होगा, ठीक है। ठीक है, 72 ही होगा। पहले 10% डिस्काउंट कर दिया, फिर 8%, 18% डिस्काउंट किया, तो 72 होगा, करेक्ट। इसी में अगर आप 28 को ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा फिर वो 100, ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोगों ने किया था ना, ए पर्सन वॉक्स। पहले आपको इसमें ना ये ड्रॉ कर लेना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इजी हो जाएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अभी ये क्या कह रहे हैं, पर्सन वॉक्स 30 मीटर साउथ। एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, नॉर्थ, सॉरी। मेन मेन पॉइंट्स को आप चाहो तो लिख सकते हो, 30 मीटर नॉर्थ। ऊपर की तरफ लाइन लेके जाइए, नॉर्थ, और यहाँ पे एरो मार्क डाल दीजिए, ठीक है। कितना है ये? 30 मीटर्स, ये लिखना जरूरी है। देन राइट, देन राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। फिर राइट लिया, यानी कि इसी का राइट होना चाहिए। यहाँ पर खड़ा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी के हिसाब से चलना होगा। ये राइट हो गया, ये 30 मीटर्स, ठीक है। ये डालना जरूरी है क्योंकि इसी का राइट एंड लेफ्ट हमको लेना है। एंड वॉक्स 30 मीटर्स यहाँ तक हो गया। ही देन टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न कर रहा है, एंड वॉक्स 45 मीटर्स। ये लाइंस डालना जरूरी है क्योंकि ये 30 मीटर है तो 45 इससे बड़ा होना चाहिए। ये 30 यहाँ तक हो जाएगा, फिर 45, ठीक है, तो प्लस 40 से 15 होगा, तो 45। ये इसका एरो मार्क डाल दीजिए। राइट टर्न लेके उसने 45 मीटर्स चला है, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न, यहाँ होगा ना उसका लेफ्ट, 15 मीटर्स गया, ठीक है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स, और फिर लेफ्ट टर्न लिया यानी कि इस साइड, और 15 मीटर्स। 15 मीटर्स कहाँ तक होगा? यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये 45 है ना, ये 30 हो गया यहाँ तक बराबर, और फिर ये जो 15 बचा ये 15 हो गया, तो यहाँ तक ही लेना होगा हमको, ठीक है। ये 15 हो गया। अब उसका फेस यहाँ है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि हमको पता करना है फिर यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। ये देखिए 13 हो गया, 30 हो गया, ये जो ऊपर है इसके बराबर, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये 30 हो गया। उसके बाद ये इतना यहाँ से यहाँ तक कितना आया था? ये 15 ना, ये लिखा है 15, तो ये 15 हो गया। तो कितना दूर है? 45 मीटर्स। और किस साइड है? यहाँ पर ये है, तो ये साइड वाला क्या होगा? ईस्ट होगा ना, ईस्ट। ईस्ट। तो 45 मीटर्स ईस्ट ये होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सही से करेंगे ना, इसके ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फॉलो करते हुए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और याद रहे ये जो लाइन्स है बराबर होने चाहिए। 30 है तो 30 बराबर होना चाहिए, फिर ये 15 है तो 15 बराबर होना चाहिए। इस तरह से रखोगे आप तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मुस्तफा को समझ आया? यस। ठीक है, ये हो गया इसके। हाँ, दूसरे वाले देखते हैं अभी। ये वाला, ये वाला बताएं आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर। -7, -5, -1, 5, 13, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा 12, 13, 25, 1, 4। 17 होना चाहिए मैम, 17। 17 नहीं होगा, अच्छे से देखें। 17, आप इसको ऐड करते जाइए, प्लस प्लस कीजिए, कितना होगा वो देखिए उसके बाद।
ये प्लस होगा, +2 +4 इस तरह होगा, क्योंकि वो माइनस इधर आएगा ना तो प्लस होगा वो, ठीक है। दशी नहीं होगा, दशी। हम्म। देखिए, -7 है, ये +2 हो रहा है ना। 7, 5 से 2 बढ़ के है 7, और फिर यहाँ पे हो रहा है +4, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये कितने हो गया, +6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा 17 आंसर हो रहा बोल रहे हैं आप लोग, हाँ ठीक है। देखिए कितना, 10 होगा, प्लस प्लस 10 होगा ना यहाँ पे, फिर 17 नहीं होगा फिर आंसर, हाँ, 10 23 होगा। होगा। सॉरी, यस। +10 होगा, 23 होगा, ठीक है। यस, यस। समझ में आया अब्दुल्ला? यस मैम। हम्म। तो इस सीरीज को देखना होगा, बहुत इजी रहता है, कुछ भी हार्ड नहीं होगा ये, ठीक है। ये भी कल करेंगे, ये वर्क एंड डे का ये भी कल करते हैं इंशाल्लाह, कल करेंगे क्लास, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं किया है तो फिर मैं करूंगी, उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगी, ये कीजिए। और एक बात ध्यान में रहे कि मैथ्स, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, मतलब हमारा 22 को है ना, 13 से लेके 22 तक जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम जो टाइप के आए हैं ना, उसको सबको कर लिएगा। तो अच्छा होगा, हम लोग को उसी में से कोई ना कोई चीज क्लैश हो जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन ना भी हो तो टाइप जरूर होगा, ठीक है। जैसे ओके। ये है, या मतलब हम लोग को लास्ट टाइम, लास्ट शिफ्ट में हमने देखा था ना कि ये आया था डायरेक्शन वाला, तो इस बार में भी आया है। तो कुछ ना कुछ चीजें, एक दो तीन तो क्लैश हो ही जाती हैं, तो वो करेंगे इंशाल्लाह जरूर। ओके। हाँ, इसको कीजिए। बस उसी तरह उसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आ जाएगा। कर रहे हैं आप लोग?
हुआ? मुस्तफा हुआ आपका? हो जाए तो बताना। ओके। हम्म। हो गया मुस्तफा? देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ए ला अला है शायद, पता नहीं क्या है। ठीक है। while going to her college in a car drove 20 kilometers toward the north। ठीक है, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से पता है तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है। एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये 20 किलोमीटर जा रही है, नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर, एंड देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की साइड जा रही है 15 किलोमीटर। then turned to the south and covered 10 kilometers। 10 किलोमीटर इसका आधा होना चाहिए, ठीक है, 20 है ना, इसका आधा होना चाहिए 10 किलोमीटर यहाँ तक। देन फर्दर शी टर्न टू द ईस्ट एंड मूव 12 किलोमीटर। अभी ये 15 है ना, ईस्ट की तरफ ये गई है 12 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए 15 से। ठीक है, ये 12 हो गया। फाइनली शी टर्न्स राइट, राइट यानी कि इस साइड होगा इसका भी, एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, फिर ये गई 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 किलोमीटर अभी बराबर हो गया। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज द लेडी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ये कितनी दूर है अभी, ये 15 - 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर हो गया, और ये यहाँ से किस साइड है, वेस्ट साइड है। ठीक है, 3 किलोमीटर वेस्ट, ये होगा आंसर। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी हम लोग ना एक ब्लड रिलेशन वाला करते हैं, ब्लड रिलेशन वाला हम लोगों ने नहीं किया था। देखिए, ब्लड रिलेशन का किस तरह किया जाता है हम आपको बता देते हैं, फिर आप लोग कर सकते हो उसको इजी से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, सी इज डॉटर ऑफ ए, एंड के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एंड जी इज द brother of C, then who is the uncle of G? Who is the uncle of G? G के अंकल कौन है? ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या है। F is the brother of A। ठीक है, एक बात याद रखिए कि प्लस और माइनस, या तो आप फीमेल को प्लस रखिए या फिर मेल को माइनस। ठीक है, ये साइन होना जरूरी है, इसी से पता चलेगा कि ये भाई है या बहन है, या फिर माँ है या बाप है। ठीक है, तो प्लस आप फीमेल के लिए रख सकते हो, मेल के लिए माइनस, या फिर प्लस रख सकते हो मेल के लिए और माइनस रखते हो फीमेल के लिए, जो भी आप लोगों को लगे। ठीक है, ओके। हम फीमेल के लिए प्लस रखते हैं और माइनस मेल के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। यहाँ पर एफ है भाई, भाई जब होगा बराबर वाला तो बराबर में रखना होगा। ठीक है, और जब ये देखिए, ये ब्रदर्स और सिस्टर्स अगर होंगे, एक सेकेंड, तो सेम लाइन में रखिए, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अगर मॉम एंड डैड है, मम्मी एंड पापा, तो यहाँ ऊपर रखिए। अगर उससे ऊपर है, ग्रैंड्स है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो यहाँ रखिए। ठीक है, अंकल वगैरह है तो थोड़ा सा क्रॉस में अंकल ऐसे रखिए।
ठीक है। और अगर नेफ्यूज है जैसे कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर तो ये यहाँ रखिए, थोड़ा सा स्पेस देके। मतलब ऐसे आप लोग अगर कैटेगराइज करोगे ना तो वहीं पे आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर सन और डॉटर है तो ऐसे रखिए, सन डॉटर, ठीक है, नीचे रखिए, मतलब उसी के हिसाब से, ठीक है। बीच में ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो अब यहाँ पे क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है। और यहाँ पर आप देखिए कि एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ क्या है, भाई है ए का। अब यहाँ पर ये नहीं पूछ बताया गया है कि ए भाई है या बहन है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। एफ क्या है, भाई है, तो माइनस लिख दीजिए एफ के ऊपर, मतलब ये भाई है किसका, ए का। सी इज डॉटर ऑफ ए का, सी क्या है, डॉटर है, प्लस डाल दीजिए डॉटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, के इज सिस्टर ऑफ एफ, फिर इसके एक और है भाई बहन, के इज सिस्टर, अभी भी ए का नहीं बताया गया कि क्या है, ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये डॉटर थी, अभी ये ब्रदर है, कौन, जी, किसका, सी का, यानी कि ए का, ये जी वही होगा, बच्चा होगा, ठीक है। हु इज द अंकल ऑफ जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अंकल कौन है, जी का। आप के नहीं कह सकते हो, यहाँ तक समझ में आया कि के, एफ, ए, सी और जी का रिलेशन क्या है। मुस्तफा और अब्दुल्ला दोनों को समझ आया। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, हम थोड़ा स्पीड ही बोल रहे थे ना इसलिए मुझे भी लगा। देखिए पहले ये क्या क्या कह रहे हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए। इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, एफ क्या है, भाई है, सी माइनस होगा किसका, ए का, तो ए का नहीं बता गया है कि भाई है या बहन है, ठीक है, ये हो भी सकता है कि सिस्टर है, ठीक है। सी इज द अंकल डॉटर ऑफ ए, सी का, सी क्या है, डॉटर ऑफ ए, सी है डॉटर, यानी कि प्लस होगा, ठीक है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के क्या है, सिस्टर है एफ का, के सिस्टर है, प्लस होगा, ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी क्या है, ब्रदर ऑफ सी, जी है, ठीक है, ब्रदर है, माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक समझ आया, अब्दुल्ला मुस्तफा, बताया, अगर नहीं हाँ तो फिर हाँ से मैम। समझा रहे बिल्कुल मैम। मुस्तफा, ठीक है। तो हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल क्या है, ये मैंने कहा जी इसका बेटा है ए का, ठीक है। अब इसका अंकल कौन होगा, ये अंकल तो दोनों साइड को कहते हैं ना, या मामा को कहते हैं या फिर यस। चाचा को, दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो इसका जरूरी नहीं है हम लोग को पता करा कि प्लस है या माइनस है, ये बस पता करना कि हाँ। अंकल कौन है। अब इसके ऑपोजिट में ऊपर एफ। कौन है, या तो एफ है या फिर के है। एफ। F तो होगा, यस। के तो होगा नहीं क्योंकि ये लड़की है, फीमेल है हाँ। ये क्या कह यस। रहे हैं, अंकल, तो एफ ही होगा, है ना। एफ यू। बढ़िया। आया समझ अब्दुल्ला। हाँ मैम समझ। इसी तरह होगा, ठीक है। और अभी क्वेश्चंस अगर आप लोग को मिले तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक और टाइप का होता है, जैसे रवि सेड टू सीता, रवि कह रहा है सीता को, ठीक है, योर मदर, अगर आप इसको ऐसे ही माइंड में करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत मुश्किल लगेगा, ये किसका है वो किसका है। तो आप लोग ऐसे ही कीजिए, प्लस माइनस करके और उसके रुतबे के हिसाब से लेवल्स बना के, ठीक है। इज दी डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है, योर मदर इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ आर रवि एंड सीता रिलेटेड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखिए, रवि सेड टू सीता, रवि कह रहा है सीता को, योर मदर यानी कि सीता की मदर, ठीक है, सीता की मदर इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर किसकी है ये, और रवि की, ठीक है, रवि की ग्रैंड मदर की बेटी है, यानी कि ये भी इसी की माँ ही जी बहन। नानी ही होगी ना। हाँ, हम्म, ठीक है। तो बहन ही होगी। हाँ, तो यहाँ पर ना ऑप्शंस के हिसाब से होगा, बहन ही होगी, ये तो करेक्ट है, बहन ही होगी।
सीता रवि की बहन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? अंकल एंड नीस, ठीक है, और दूसरा है फादर एंड डॉटर, तीसरा है कजिन, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सिस्टर एंड ब्रदर का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर कजिन होगा, ठीक है। समझ आया? ऑप्शंस में है फादर एंड डॉटर, और अंकल एंड नीस, और तीसरा है कजिन, ठीक है। तो कजिन ही होगा ना, भाई बहन। हो सकता है कि रवि जो है इसके पापा या फिर इसके बहन जो है इसके नानी के क्या कहते हैं, ये पोता भी हो सकता है ना इसका, या फिर नवासा भी हो सकता है। सेम बेटी का जरूरी नहीं है, मम्मी का मतलब सीता की माँ का ही, तो इसके माँ के बहन का या फिर भाई का भी बेटा हो सकता है रवि, ठीक है। तो इस तरह कजिन भी हो सकता है, ठीक है। ओके। हाँ, इंशाल्लाह बाकी के कल करेंगे। कल